सर आपसे आज पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने नहीं चाहता, मैं आ जाता हूं सर थोड़ा सा आपसे इसी बुनियाद पे बात करता हूं कि क्या ही बेहतर हो सर कि इस वक्त पाकिस्तान को एक होने के लिए तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और पाकिस्तान की खिदमत करें, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। क्या कहते हैं सर इस पे? डॉक्टर साहब, हुकूमत सियासत में हुकूमत भी होती है, अपोजिशन भी होती है, लेकिन हमें यह एहसास होना चाहिए कि कब हमारी कोई पॉलिटिकल लाइन क्रॉस हुई और उसने रियासत पाकिस्तान के मफाद को हिट किया। किसी सियासी जमात को ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासत में हम सियासी मफाद के लिए कभी भी अवाम के मफाद पे सौदेबाजी ना करें। और इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो हमें राह दिखाई है, देखें पूरा मुल्क है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, AJK, GB, सारा, इसमें एक कत्ता अर्जी है, छोटी सी जगह है पूरे मुल्क के हिसाब से, जहां पूरा मुल्क इकट्ठा होता है, वो है पार्लियामेंट हाउस, जहां 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा बैठता है। उस जगह हम सबके सर जुड़ने चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, जब मोमिनीन को, मुसलमानों को कोई मसला पैदा होता है वो शूरा करते हैं। और ये बात अली मोहम्मद 27 जुलाई को जब मैं रिलीज हुआ हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे, तो मैंने पहली बात ये की थी कि सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम, ये हमारा आगे का रास्ता है। मैं बार ये कह चुका था इलेक्शन से पहले कि सदर मुमलिकत, उस वक्त आरिफ अलवी साहब थे, कि सदर मुमलिकत ये हिम्मत करें और अपोजिशन और हुकूमत की तमाम जमातों को, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट के कुछ जिम्मेदार लोगों को बिठाएं और इलेक्शन आजाद शफाफ हो और आगे का लाएमल क्या होगा उस पर बिठाएं, ताकि जो भी हुकूमत में आए वो मुल्क को आगे लेके चले और अपोजिशन सिर्फ हुकूमत गिराने के चक्कर में ना हो, बल्कि वो हुकूमत की पॉलिसीज पे बस पर तनकीद करे। मैं समझता हूं अब भी कोई नहीं गया, अब भी कोई मौका ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता सब कुछ हाथ से चला गया है। अगर हम ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं, दुनिया में अपना सिक्का मनवा सकते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो भी इसी तरह का आपका एक इंटरनेशनल एथलीट, आपका एक नेशनल फिगर, इंटरनेशनल फिगर है, उसको भी लाएं कौमी असम्बली में, वो भी पार्लियामेंट हाउस में वो भी बैठें, तमाम जमातें बैठें और 2-3 चीजों पे फैसले करें। नंबर 1, असीरान की रिहाई, इनको आने दे बाहर। ये कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, गलती सबसे हो सकती है, अगर किसी ने गलती की है दरगुजर कीजिए, हाँ किसी ने साजिश की है जरूर सजा दें। दूसरा, मैंडेट की वापसी, जिसका मैंडेट है उसको दे दो, उसको परफॉर्म करने दो, अगर परफॉर्म नहीं करता अवाम वोट आउट कर देगी। और तीसरी बात, कुछ चीजों पे फैसला साजी हो जाए कि उसमें जिसकी भी हुकूमत आएगी वो 15-20 साल की पॉलिसी को लेके चलेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, फॉरेन अफेयर हो, पानी के मसले आ रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है तबाह हो रहा है, उन चीजों पे फोकस करें कि पहले 2 बुनियादी मसाइल, असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, उसके लिए इमरान खान साहब। सर आपने मैंने आज कौम को जोड़ने की बात की है, आप फिर इमरान खान पे चले गए। आप देखें इस वक्त तो अगर इमरान खान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक सियासी जमात के लीडर हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, आप लोग पार्लियामेंट में हैं, तमाम सियासी जमातें बैठें, मुल्क को कौम के लिए अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, हुकूमत अपना किरदार अदा करे, और हमारे इदारे हैं, सारे इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, हमें सबको लेके चलना है, पॉजिटिव सोचना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। सिर्फ ना नवाज शरीफ इस वक्त मसला है, ना आसिफ जरदारी मसला है, ना इमरान खान मसला है। इस वक्त तो बात हमें करना चाहिए पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान को लेके आगे चलें, तमाम इख्तलाफात बुला दें। हाँ, जो फैक्टर्स हैं, जो कानून है, जो आइन है, जो इदारे हैं, जो सिलसिले हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए सबको काम करना है और ऐसे इक़दामात हों जिससे ये महसूस हो, पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब कौमी बात आती है तो तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।